जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, येमो सोच रहा होता है यदि मैं सेकंड लेवल में चला गया तो मैं जल्द ही ये सिटी छोड़कर चला जाऊंगा। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के स्टार्ट में हमें न्यूज वाले बता रहे होते हैं कि ये फैमिली की छोड़े हुए सन और निंग किन्स्यू की मैरिज हो गई है। एक मैरिज एग्रीमेंट की रक्षा करने के लिए बड़े परिवार ने उठाया कदम। दोनों खुशी से मैरिज सर्टिफिकेट दिखा रहे होते हैं। निंग कार से उतरती है। रिपोर्टर्स निंग से क्वेश्चन करने लगते हैं। वे मिस निंग से पूछते हैं, क्या हम आपसे इंटरव्यू कर सकते हैं? ये रूमर्स हैं कि आपने सॉन्ग फैमिली की मैरिज से बचने के लिए आपने ये से शादी की है। मिस निंग, आपकी और येमो की अनएक्सपेक्टेड मैरिज से काफ़ी लोग शॉक हो गए हैं। निंग कहती है, मेरी और येमो की शादी हम दोनों की इच्छा पर हुई है, इससे किसी का कोई मतलब नहीं है। निंग येमो का हाथ पकड़ती है और कहती है, ये सही है ना हस्बैंड? येमो घबराते हुए कहता है, हाँ वाइफ। येमो ये न्यूज़ देख रहा होता है। येमो सोचता है, मैं और निंग लगभग 20 दिन से साथ रह रहे हैं। हमारी मैरिज की न्यूज़ पूरे बीजिंग में फैल गई है। मैं उम्मीद कर रहा था कि सॉन्ग फैमिली कुछ मूव्स करेगी, पर ये सरप्राइजिंगली क्वाइट है। कैसा ही लूज कैनन है। येमो चलते चलते अपनी बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है और सोचता है, चलो सॉन्ग फैमिली के बारे में अभी भूल जाते हैं, वो बीजिंग से काफ़ी दूर है। मैं टोटल 2 प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ। कोई लड़का कहता है, येमो तुम्हारे लिए एक पैकेज है। येमो चौंकते हुए कहता है, फिर से कोई चिल्ला रहा है? येमो कहता है, पहली प्रॉब्लम यह है कि मैंने बहुत अधिक खर्च करने वाले से शादी कर ली है और मेरी थोड़ी सी बचत फिर से ख़त्म हो जाएगी। दूसरी समस्या यह है कि यह दवा बहुत पावरफुल है, जिसके कारण मुझे हर दिन एक बार न्यू मेडिसिन बनानी पड़ती है। इस प्रॉब्लम से निपटने का एकमात्र तरीका है। येमो हॉस्पिटल की ओर जा रहा होता है। वह अपना ब्लड निकलवाता है। नर्स कहती है, मैं श्योर हूँ कि यह लड़का कल भी आया था। येमो अपना ब्लड सेल कर बाहर निकलता है। येमो कहता है, ये इतना काफ़ी नहीं है, पर किस प्रकार से इतनी मनी अर्न की। अगले सीन में 2 लड़के किसी को बांधकर ले जा रहे होते हैं। हरे बाल वाला लड़का कहता है, तुम स्टूपिड, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। वह ग्रे बाल वाला लड़का हाँफते हुए उसे उठाकर ले जा रहा होता है। येमो उन दोनों को देख लेता है। येमो सोचता है, ये लोग फिर से क्या कर रहे हैं। वे गाड़ी में उस बैग को डालकर कहते हैं, जल्दी चलो जल्दी चलो। वे गाड़ी भगाकर निकल जाते हैं। येमो सोचता है, वे कार में कुछ स्ट्रेंज ले जा रहे हैं। मुझे उन्हें फॉलो करना चाहिए और देखना चाहिए कि वे क्या करना चाहते हैं। ग्रे बाल वाला लड़का कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतने स्मूथ से हो जाएगा। हरे बाल वाला लड़का कहता है, हम इसके बाद ऑन करेंगे। येमो बिल्डिंग कूद कर गाड़ी का पीछा कर रहा होता है। येमो कहता है, लगता है मेरी पावर और भी ज्यादा पॉलिश हो गई है। एक बार मैंने पूरी क्यूआई एब्जॉर्ब कर ली तो मैं सेकंड लेवल के नजदीक पहुंच जाऊंगा। येमो कहता है, लगता है कि वे 3रे फ्लोर पर गए हैं। मैंने उन्हें ढूंढ लिया। वे दोनों कहते हैं, जल्दी से बैग खोलो, उसकी दम घुटने मत देना। बैग खुलता है। उसमें एक लड़की होती है। गरीब बाल वाला लड़का लाट टपकाते हुए कहता है, कितनी अच्छी लड़की है। येमो सोचता है, ये मेरी यूनिवर्सिटी की इंग्लिश की प्रोफेसर है, युनबिंग। झाओ वैन कियाओ उसके साथ ऐसा क्यों करना चाहता है? वह लड़का कहता है, इसके संदरे बड़े बड़े हैं। वह टीचर की शर्ट खोल देता है। दूसरा लड़का कहता है, नहीं, अपने पैंट पर अभी क्रीम न लगाओ। पहला लड़का कहता है, जब हम इसके साथ ये कर लेंगे तो यह सब तुम टैप में रिकॉर्ड कर लेना। दूसरा लड़का कहता है, इसके बाद यह हमारे इशारे पर काम करेगी। हम इससे जैसा कहेंगे यह वैसा ही करेगी। तभी येमो कहता है, तुम्हारे मेथड्स आज भी सच में बहुत बेकार हैं। दूसरा लड़का कहता है, कौन है? येमो उसके मुंह पर रैपर चिपका देता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वह जाकर दीवार में टकराता है। येमो कहता है, जबकि ऐसा है। पहला लड़का कहता है, तू कौन है? तेरी इतनी हिम्मत, तूने यंग मास्टर जंग को हर्ट किया? येमो कहता है, क्या तू जीने से थक गया है? जंग भड़कते हुए कहता है, ऐसा ही है। इसके ऊपर ड्रैगन फिश से अटैक करो, जिसको तुमने मास्टर कर रखा है, और उसे कुचल डालो। पहला लड़का लड़ने के लिए अपनी पोजीशन ले लेता है और कहता है, फर्स्ट टेक्निक ऑफ ड्रैगन फिस्ट, और वह डरकर भाग जाता है। येमो कहता है, गॉड का थैंक्स है, यह अभी अभी रूफी से बाहर निकली है।
जैंग कहता है, बकवास, मैं उन बेवकूफ़ों को फ्री में अपने पास रखता हूँ। जब चीज़ें बुरी हो जाती हैं तो वे खरगोशों से भी तेज दौड़ते हैं। येमो, यदि तुमने मुझ पर एक भी उंगली उठाई तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। येमो कहता है, यदि तुमने और बकवास की तो तुम अपने कॉफिन में डले आंसू बहा रहे होगे। तभी टीचर की आंखें खुलने लगती है। वह आंखें खोलकर देखती है और कहती है, यह पर्सन, ये तो येमो है, मेरा सर दर्द कर रहा है, और फिर से बेहोश हो जाती है। ज़ेंग कहता है, तुम क्या करना चाहते हो? येमो कहता है, मैं तुम जैसे कमीनों को तुम्हारे परफेक्ट प्लेस पर भेज रहा हूँ। ज़ेंग कहता है, रुको रुको, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। तुम मनी चाहते हो क्या? नहीं चाहते? प्राइस बताओ, मैं तुम्हें दूंगा जितना तुम चाहोगे। वह नहीं नहीं चिल्लाते रह जाता है और कह रहा होता है, अरे नहीं, यह बहुत दर्द कर रहा है। शाम का समय हो जाता है, न्यूज चल रही होती है। न्यूज में आ रहा होता है कि कल मेंटल इल 2 अलग अलग लोग डिस्ट्रिक्ट में घूमते दिखाई दिए। ये दोनों लोग असमान व्यवहार दिखा रहे थे। आगे सभी की अशांति को रोकने के लिए क्या उनके परिवार आगे आकर जिम्मेदारी लेंगे? निंग कहती है, निश्चित रूप से महंगाई में अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। वे मेंटली इल मरीजों को कैसे खुला छोड़ सकते हैं? तभी येमो दरवाजे पर आ जाता है और कहता है, मैं वापस आ गया, मैं चिकन लेके आया हूँ, हम रात के डिनर के लिए स्ट्यू खाएंगे। निंग कहती है, ओ तुम वापस आ गए, चलो ठीक है, मुझे $200 उधार दो। येमो अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है, यह किस प्रकार की वाइफ है जो घर वापसी पर हस्बैंड से रुपए मांगती रहती है? येमो सोचता है, वह दिन भर घर पर रहती है, कभी भी कोई हाउस वर्क नहीं करती और सिर्फ मुझसे मनी की डिमांड करती रहती है। निंग येमो के पास आकर कहती है, मैं यह जगह छोड़ने के लिए जल्दी में हूँ, इसलिए मेरे पास इनफ कैश नहीं है और तुम्हारे पास $500 हैं, क्या 200 हैं? इसकी वजह यह इस तरह नहीं है कि मैं तुम्हें मनी वापस नहीं दूंगी। मैं तुम पर यह विश्वास नहीं कर सकती कि तुम बहुत कंजूस हो। क्या मैम उधार नहीं होते? येमो सोचता है, यह इस प्रकार है क्योंकि तुम्हारे ATM कार्ड में कुछ फॉल्ट है। मैं गैस कर सकता हूँ कि उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि उसका कार्ड फ्रीज है। येमो कहता है, इसे लो, फालतू में खर्च मत करना, मैंने इसे खून पसीने से कमाया है। येमो कहता है, ठीक है, मैं डिनर बनाने के लिए जा रहा हूँ। निंग गुस्सा होते हुए कहती है, इसका क्या मतलब था खून पसीने से? मैंने उसे सबसे पहले यह मनी दी थी, कितना कंजूस है। तभी निंग के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है, इस मोमेंट पर सॉन्ग फैमिली से कोई रिएक्शन नहीं आया, हमारा इमिग्रेशन मैटर सेटल हो गया है, हमारी पूरी फैमिली अगले हफ्ते यह कंट्री छोड़ देगी। निंग सोचती है फिर हमारी नकली शादी आखिरी चरण में। दूसरे सीन में हमें रोल्स रॉयस दिखाया जाता है, उसमें कोई बंदा बैठा हुआ होता है, उसके फ़ोन पर कॉल आती है, उस तरफ से कोई कहता है, यंग मास्टर सू, कृपया आप समझिए कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे परिवार के छोटे आकार पर विचार करिए, हम लोग ये फैमिली के आगे सक्रिय रूप से कैसे खड़े हो सकते हैं? मुझे आजमाइए मत, होल्डनिंग। यंग मास्टर सू कहता है, आप ईमानदारी से सोचते हैं कि मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं? उस बीच के इमिग्रेशन पेपर तैयार हो चुके हैं, तो आप ये परिवार को, ये फैमिली को अपमानित करने को जोखिम नहीं उठा सकते, लेकिन तुम सॉन्ग फैमिली को अपमानित करने का जोखिम उठा सकते हो। क्या ऐसा है? फ़ोन से आवाज़ आती है, नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। बंदा कहता है, यहाँ सुनो, अगर यह बिजनेस कल तक ख़त्म नहीं हुआ, मानो न मानो, मैं तुम्हारी निंग फैमिली को जलाकर राख कर दूंगा। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, यंग मास्टर सॉन्ग। हमें पता चलता है ये बंदा और कोई नहीं, यंग मास्टर सॉन्ग होता है। वह अपने ड्राइवर से कहता है, कार स्टार्ट करो। ड्राइवर कहता है, यंग मास्टर सॉन्ग, कहाँ जाना है? सॉन्ग कहता है, निंगाई। अब हम उस लिटिल विच को चेक करने जाएंगे। अब सीन येमो की तरफ शिफ्ट होता है। येमो पिछली बार की तरह कल्टीवेशन कर रहा होता है और सोचता है, एक और सप्ताह बीत गया, भले ही मेरी स्पिरिचुअल ईवाई हर दिन बढ़ रही है, लेकिन मैं फिर भी सक्सेस हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया में कल्टीवेशन सूटेबल नहीं है? नहीं तो सेकंड लेवल पर पहुँचना इतना कठिन क्यों होता?